जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्य, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधन केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। जो कोई भी साधक साधक माता पिता साधन करना चाहते, कुछ शक्ति को प्राप्त करना चाहते और अनुभव करना चाहते, एहसास करना चाहते, तो हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। तो आज का टॉपिक हो गया कि 124 पेज तक आ गया है। 124 तक में भूत निवारण, भूत प्रेत निवारण की मंत्र आपको बताया गया है, जिसके जरिए से झाड़ फूक करके जो पानी पिला के किसी भी वो ताबीज गंडा के लिए आपको बताया गया है। आगे वीडियो में बताया गया है। अभी इसी 124 पेज में विश्व कल्याण महान इंद्रजाल में आपको बताया जाएगा इसमें क्या है। तो लंबा वीडियो हो जाता है, यदि क्षमा करें। आप सभी को दिखाने के प्रमाण के साथ में हम दिखाते हैं। यदि हम जो करते कहते हैं, जो नहीं करते नहीं कहते बोलेंगे। तो आपको देखे 124 पेज नंबर है, भूत निवारण, और एक आ गया है मेथी की जरिया से। तो आप इसी जो कोई भी देख रहे हैं तो शुरू से देखे, अंत तक देखे, बीच बीच में आप स्किप ना करें, ताकि आपकी समझ में नहीं आएगा। जो भी काम देता है हम बताएंगे, और जो काम नहीं देते हम कह नहीं सकता हो। तो मेथी द्वारा भूत निवारण मंत्र है। स्क्रीनशॉट निकालिए, ये जरूरत होता है। जो कोई भी हर घर में, आपकी घर में जो होता है, रसोई क्षेत्र में जो होता है, पकवान बनता है, वहाँ पे तो मेथी रहता है, राई रहता है, सरसों रहता है, काली मिर्ची रहता है, बहुत सारे चीज़ें रहता है। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यदि रहता है तो बहुत अच्छा होता है, हर घर में मिलता है, कर सकता है। तो मेथी द्वारा भूत निवारण मंत्र है। आपको एक चीज आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इस मंत्र को आपको, इसमें लिखा गया है, मेथी लेकर रोगी के देह से 7 बार पढ़ते हुए स्पर्श करे, अग्नि में डाल दे। तो से लिखा है इसी मंत्र में। तो परंतु इसमें पहले आपको सिद्ध करना होता है। यदि आप सिद्ध नहीं करेगा तो सिद्ध नहीं होगा। इसमें आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो भी है इस मंत्र का, जो इतना बड़ा मंत्र होता है, तो इस मंत्र का कुछ ज्ञान भी आपको जानना जरूरी होता है। इसमें पहले ही बताया गया है साधारण मंत्र में। देखिए, शब्द ही ब्रह्म है, अर्थात नाद सर्वोपरि शक्ति है। इसी नाद और मंत्र की शक्ति से सुख शांति और सभी प्रकार का लाभ, स्वास्थ्य और निडर रहने के उपाय सहित लिखा गया। मतलब है कि जो कोई भी इस तरह लंबा मंत्र होता है, तो उसमें आपको केवल एक श्वास में, एक निश्वास में, जो एक ही बार में, जब तक आपकी सांस चलता है, एक ही श्वास में इसी को कंठस्थ करना है। सबसे पहले होता है इसी को 108 बार पढ़कर आपको सिद्ध करना है। शनिवार रविवार मंगलवार तंत्र क्षेत्र में ज़्यादातर होता है। शनिवार रविवार मंगलवार में ही आपको पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में इसे बैठकर 108 बार पढ़कर सिद्ध करना चाहिए, कंठस्थ हो जाना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा को आप कंठस्थ करते, उसी हिसाब से इसी मंत्र को आपको कंठस्थ करना है, 108 बार पढ़कर सिद्ध करना है। सिद्ध कर देने के बाद में जो अमुक स्थान लिखा है, अमुक का नाम लेना चाहिए। यदि राम हुआ है, या रमेश हो गया है, महादेव हो गया है, नागेश्वर हो गया, जो भी है, यदि मातंगी हो गया है, या दुर्गा हो गया, या काली हो गई, या सरस्वती हो गया, या विमला हो गया, तो जो भी है, जो जिसी को आप, जिस बीमारी होता है, उसी व्यक्ति का नाम इसमें लिखा जाता है, और कुछ भी नहीं है। जो पेशेंट आता है, उसी पेशेंट का नाम जब प्रयोग करने के समय में इसी पेशेंट का नाम लिखा जाता है। अमुक स्थान में अमुक बोले तो अमुक नाम लिखा जाता है। और यहाँ पे इस मंत्र में 2 लिखा गया है, तो अमुक अमुक बोलना चाहिए।
इसे स्क्रीनशॉट निकालिए। मेथी की जरिया से आप घर में यदि ऐसा परेशान आता है, भूत प्रेत की मतलब होता है, तकलीफ आता है और उपद्रव आता है, तो ऐसे क्रिया करना चाहिए। इसके जरिया से आपका जो भी होता है, भूत के जरिया से आपका, मेथी के जरिया से आपका भूत निवारण हो जाएगा। ये गारंटी का चीज होता है, क्योंकि इसमें जो भी लिखा है, संसार में सबसे बड़ा देवी होता है माता कामाख्या है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। देवी तांत्रिक के शक्ति के हिसाब से उसकी में 10 माता विद्यावान विराजमान है, भव्य और दिव्य माता है। इसलिए इसी मंत्र को सुनिए। पहले मेथी द्वारा भूत निवारण। भूत सबका भाई का है आनंद अपार, जिसको गुमान से अमुक को मारो, हमरे साई को पाऊं करो सलाम हजार, जाते होए भूत आवेश किनारा, जितनी मेथी छोड़ बड़े और आनी के अंत, तस के धूम गंध ते पल में भूत भगत, अमुक अंग भूत नहीं यह मेथी के लाय, उठी के आगे रथ क्षण में जाए परायो, आदेश देवी कामरू कामाख्या माई आशा हारी दासी चंडी को दुहाई। मतलब जो भी लिखा है ठीक, मंत्र ठीक लिखा है, परंतु कंठस्थ करना चाहिए। इस मंत्र को मैंने कंठस्थ नहीं किया है, मैंने प्रयोग नहीं किया है, परंतु हमारे एक चेला ने इसी को प्रयोग किया है। वो मेरे कहने के अनुसार उसने किया है, जिसके जरिया से उसी का काम होता है। जो शनिवार हर समय में एक क्रिया कर सकते हैं, इसमें मतलब हम सिद्ध कर देना चाहिए। जब भूत प्रेत द्वारा निवारण करना चाहते तो कर देना है। मेथी को लेकर आपको उसे अभिमंत्रित करते रहे, 7 बार उतारा कर देना है और उसे छू कर अग्नि में फेंक देना है। आग जलता हुआ अग्नि में फेंक देने से हो जाता है, जलता है भूत प्रेत को, इसलिए चला जाता है। अच्छा है, क्रिया है। उसके साथ में और एक मंत्र है, इसमें देखिए सरसों द्वारा भूत निवारण हो गया है। तो इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखिए। इसी मंत्र का तारा इसी मंत्र को भी होता है, सेम ही मंत्र होता है। ये सारे मंत्र है हमारे शिष्यों ने कंठस्थ किया है, वो भी क्या है उसके जरिए से होता है, अनुभव है। जो काम नहीं करता है हम आपको कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये करते हो, इसमें आग में कुछ भी नहीं है, भूत बोले हैं। सबसे पहले आपको गुरु को ध्यान करना चाहिए और उसके बाद में करना है, ठीक है। इस मंत्र में उसी तरह ही ध्यान करना है। उसके बाद में ओम सरसों पीला सफेद और काला, तू चलना फिरना भाई का चाला, तोहर बाण से गगन फट जायो, ईश्वर महादेव के जटा कटायो, डाकिनी योगिनी वो भूत पिचास, काला पीला श्वेत सुसाच, सब मार काट धरु श्वेत खलियान, तेरे नजर से भागे भूत ले जान, आदेश देवी कामरू कामाख्या माई आज्ञा हारी दासी चंडी की दुआई। यहाँ पे हंडी लिखा है, हंडी नहीं होगा हारी होगा, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। इस मंत्र की विधि उसी मंत्र का विधि एक ही तरह होता है, परंतु इसमें क्या है सिद्ध करने की विधि मैंने बताया। तो जो कोई भाई इसी बहन इसे देख रही है, तंत्र सीखना चाहता है तो इसे करे, अच्छा काम देता है। ये नहीं कहता हूँ काम नहीं देता, देता है। इसी मंत्र से सरसों को 21 बार पढ़ के रोग सरसों को मारे, थोड़ा अग्नि में डाले, थोड़ा सरसों को उठाओ, ऐसे ऐसे मंथन करो, हाथ में रखी इसी मंत्र से अभिमंत्रित करो और जो बीमारी होता है उसके मारो, हो जाएगा। इसमें भी खत्म होता है। मैंने तो ऐसे सिद्ध नहीं किया है, कभी कभार ऐसे ही देखते हैं और पढ़ देते हैं, फूंक मार देते हैं, काम करता है कि नहीं है। मेरे चेला ने भी किया है, उसका भी काम करता है। क्योंकि कोई भी सिद्धि करते हैं, कोई भी देवी देवता की गुरु के आशीर्वाद सिद्धि करता है तो वो उसके लिए तो कंठस्थ होने से ही उसका सिद्धि हो जाता है।
जब तक कंठस्थ नहीं होता है और तब तक सिद्धि नहीं हो सकता है, इसे ध्यान रखना चाहिए। तो अब जो कोई ये बिंदु नादम करातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः सबसे पहले हो गया है, क्यों मैंने आपको कहा है। तो इस मंत्र की किस बार पढ़ना है और सरसों को पढ़कर अग्नि में डाल सकते हो और उसे मंत्र अभिमंत्र करके बीमारी को, जो पेशेंट को मार सकते हो, भूत प्रेत को निवारण कर सकते हो। ये होता है, कंठस्थ करना होता है, याद करना होता है ठीक से भी। सबसे पहले ये सब करते हो तो आपको पहले अपने शरीर की कवच लगाना चाहिए, क्योंकि उसका भूत आपके ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि आप हटा रही हो। ये ध्यान रखना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट निकालिए और जिसके जरिए से आप काम कर सकते, किसी का भलाई कर सकते, एक कल्याण के लिए और कुछ भी नहीं। जो यदि वो देता है अपनी खुशी से देता है तो ले जाना चाहिए, उसे मांगना नहीं चाहिए। इस तरह मंत्र को होता है, कुछ मंत्र को सिद्ध करना होता है, कुछ मंत्र को सिद्ध नहीं करना होता है। तो 123 नंबर का पेज आपको बताया गया है। मेथी द्वारा भूत निवारण, शास्त्र द्वारा भूत निवारण, दोनों मंत्र बताया गया है। उसी मंत्र के अनुसार यदि आप करेगा, मेरी अनुसार आप करेगा, आपका पक्का काम होगा। जो गुरु होगा तो ज्यादा काम करेगा। ये जो यदि गुरु नहीं होता है, गणेश भास्कर गुरु श्री गुरु भे नमः बोल रहे ना है, नहीं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु भे नमः ऐसे बोलना चाहिए। ओम श्री गुरु भ्य नमः ऐसे बोलकर उसे जाप करना है। ओम गंगा गणपतये नमः, ओम इष्ट देवतेभ्यो नमः, ओम श्री कुल देवतेभ्यो नमः, ओम सर्व पितृभ्यो नमः, ओम स्थान देवतेभ्यो नमः और नवग्रहभ्यो नमः ऐसे बोलने के बाद में भैरव जी को और माता जी को प्रणाम करके अपने मन से उच्चार करके इसी क्रिया का करेगा, जरूरत काम करेगा। जब होता है अपने घर का इष्ट कुल देवी देवता पितृ सारे देवी देवता, अब इसमें साधना करने की जरूरत नहीं है। ये केवल है अपना मन कामना करने के लिए, किसी के बीमार का अच्छा करने के लिए आपका आस्था होना चाहिए, तभी काम करेगा। यदि आपका आस्था नहीं होगा, मंत्र पढ़कर आपको सिद्ध करके फूकने से भी काम नहीं करेगा। इसलिए कुछ कवर हो जाता है कि ठीक से करेगा, विधि विधान के अनुसार करेगा तो सभी काम करेगा। तो इसमें हो गया मेथी द्वारा भूत निवारण हो गया है और सरसों द्वारा भूत निवारण हो गया है। इसे स्क्रीनशॉट निकालिए और आप प्रयोग करिए। यदि काम आता है तो संपर्क करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो नहीं करता हो तो नहीं करेंगे, हम बताएंगे। यदि हम किया है तो आपको बताएंगे क्या है, और कुछ भी नहीं है। यदि आपको पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइकन बेल को आपको क्लिक करिए, ताकि आप पढ़ सकते और तंत्र में आगे प्रगति बढ़ा सकते और विश्व का कल्याण करने के लिए और सनातन धर्मों के आगे बढ़ाने के लिए। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा और दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्मों के आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक साधिका, माता पिता, भाई बहन साधना करना चाहते हो, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे जरिए से कर सकते हो। हमारा नंबर है 8260437455 है। फिर से सुनिए, 8260437455 है। आज का टॉपिक है कि विश्व कल्याण महान इंद्रजाल में किताब आप सभी को प्रॉमिस किया है कि 1236 पेज तक आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। जो साधना होता है, जो विषय मैंने अनुभव किया है, मैंने करते आया हूँ, यदि वही इस किताब में लिखा होगा तो हम बताएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, मुझे कुछ जानकार नहीं होता तो हम बता नहीं सकते हैं। तो आज का टॉपिक होता है इस विश्व कल्याण में 123 नंबर तक, 1 2 3 तक आपको आया है। अब तक आप देखिए, जो भी आया है आप अच्छा तरीके से देखिए। आपका आ गया है 123 नंबर है, देखिए अच्छा तरीके से देखिए। आपको सबको वीडियो में पहले वीडियो में दिखाया गया है, भूतनाशक भी दिखाया गया है और ग्रह बाधा के बारे में भी बताया गया है, सही से बताया गया है। नाम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, उसका विधि अलग हो गया है। तो आज आपको दिखाएंगे 124 नंबर पेज में दिखाएंगे इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें देखिए 124 नंबर में भूत प्रेत निवारण मेथी द्वारा हो गया है और सरसों जरिए से हो गया। तो आपको
जो हम बताएंगे, जो आज आपको बताएंगे कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो आप भूत प्रेत निवारण मंत्र के बारे में बताएंगे। यदि सही में काम देता है तो हम बताएंगे, यदि सही में काम नहीं देता है तो नहीं बता सकेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, जो कोई भी देख रहे माता पिता भाई बहन है तो इसे स्किप ना करे, और जो कोई भी स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो जो कोई भी देखना चाहते हो और कुछ जानना करना चाहते हैं, कुछ साधना करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हो और कल्याण करना है, विश्व का कल्याण करना है, तो आप कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है भूत प्रेत निवारण का जो विधि विधान आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है भूत प्रेत निवारण। मतलब हो गया कि जिसके भूत प्रेत उसके शरीर में आ गया है, उसी को भूत प्रेत का निवारण कहा जाता है। जिस रोगी के कोई आदमी या कोई भी औरत की ऊपर आ जाता है, नाचता है, खेलता है, उसका माइंड का इधर उधर हो जाता है, किसी किसी का माइंड भी काम नहीं करता है। भूत प्रेत आने से अपने अपने बोलता है, रोता आता है, चिल्लाता है, बहुत सारे क्रिया करता है। भूत प्रेत आने वाला को यदि ऐसे करने से आपका भूत प्रेत नाशक हो जाएगा, तो उसकी शरीर से उतर जाएगा। तो आपको बताएंगे इसमें सच क्या है, झूठ क्या है। यदि सही में सच है तो करना है, यदि हमने किया कि नहीं किया आपको पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। ओम नमो मोषाणम वरसीने प्रेतानम कुरु कुरु स्वाहा। हाँ, तो सबसे पहले इसमें लिखा गया ओम नमो मोषाणम वरसीने प्रेतोणम कुरु कुरु स्वाहा। तो सबसे पहले यहाँ इसका 1001 बार जाप करने चाहिए लिखा है। इसके बाद भूतग्रस्त रोगी के लिए 11 बार झाड़ने के बोला है। तो आप सभी को बताने वाला हूँ, जो मंत्र लिखा है सही से लिखा है, परंतु इसमें जो लिखा है सबसे पहले 1001 बार लिखा है, ये गलत है। क्योंकि ये सारे मंत्र होता है ना, 1.25 लाख मंत्र का जाप करना होता है, तब सिद्धि होता है। यदि 1.25 लाख मंत्र यदि जहाँ पे लिखा होता है, आपको वहाँ पे दशांश के हिसाब से आपको विभाजित करना होता है। जो कि हमारे गुरुजनों ने जो हमें विद्या सिखाया है वो साधना करने के लिए। तो इसमें जो मंत्र लिखा है सही लिखा है, परंतु इसमें पहले आपको एक दिन में ही 12,500 बार आपको जाप करना है, रुद्राक्ष माला से जाप करना है। और इसको जाप करने के लिए दक्षिण दिशा में बैठकर कालासन या लाल आसन ऊपर बैठकर जो भी धूप दीप आदि पूजा करें। सबसे पहले कोई भी साधना, कोई भी मंत्र का आप जागृति करते हैं तो सबसे पहले गुरु और गणेश, इष्ट, कुल, पितृस्थान, देवी देवता, नवग्रह को पूजा करना चाहिए। ये होता है एक मंत्र को सिद्धि करने के लिए, देवी देवता आने के लिए नहीं है। इसलिए ये केवल पूजा कर सकते हो। इसमें आपने यदि आपने गुरु दीक्षा लिया है बहुत अच्छा है, यदि गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो आप शिव को गुरु मान सकते, गणेश जी को मान सकते, इसमें कोई विघ्न नहीं होता है। तो इसमें कुल इष्ट इष्ट कुल पितृस्थान देवी देवता का पूजा करें, और सभी को नवग्रहों को पूजा करने के बाद में सुबह या शाम में, शनिवार, मंगलवार और रविवार, इन 3 दिनों में कोई भी दिन में कर सकते हो। अच्छा होता है संक्रांति, होली, ग्रहण, दीपावली, नवरात्रि और शिवरात्रि, ऐसे समय ऐसे समय में करने से बहुत मंत्र का सिद्धि प्राप्त हो जाता है। तो जो कोई भी मंत्र उसी समय में यदि करता है उसका जरूर काट होता ही होता है। परंतु इस समय नहीं होता है तो आप शनिवार में कर सकते हैं, सबसे अच्छा होता है। अमावस्या की है, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष पूर्णिमा में भी कर सकते हैं। अमावस्या इसी तंत्र क्षेत्र में बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो शनिवार भी अमावस्या पड़ता है, रविवार भी या मंगलवार, 3 बार में अमावस्या पड़ता है तो बहुत अच्छा कारीगर का सिद्ध होता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में भी कर सकते हो। तो यदि इस मंत्र को आप 12,500 बार आप जाप लिया तो अच्छा होता है। इसके सिवा और एक महीना होता है, जो होता है जो होता है गर्भ संक्रांति होता है। गर्भ संक्रांति बहुत अच्छा होता है।
उसी दिन में भी सिद्धि करने तो अच्छा होता है। तो इसमें जो कोई भी है, ज़्यादातर क्या होता है सिद्धि करने के लिए, कोई भी दिन बार नक्षत्र को नहीं चयन करना है तो केवल आपको शनिवार में इसी सिद्धि कर देना चाहिए। 12,500 बार आपको जाप कर सिद्धि कर देना चाहिए। पूर्व पूर्व या उत्तर या दक्षिण, इन तीनों दिशा में कोई भी एक दिशा में जाप करना चाहिए। दक्षिण दिशा अच्छा होता है ये भूत प्रेत निवारण करने के लिए ज़्यादातर। यदि आप इस सही तरीके से आप जाप कर लिया तो सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करने के बाद में आपको कैसे निवारण करना है, तो यहाँ पे लिखा गया है 1,001 बार लिखा गया है। तो आपने 12,500 बार जाप कर लिया है। उसके बाद में आपको भूतग्रस्त रोगी को आपको केवल क्या करना है, 11 बार पढ़ के फूंक देने से उसका, या झाड़ा लगा देने से, या मर पूछ से उसे उतार कर देगा। 3 बार या 11 बार या 5 बार 21 बार में उसका शरीर में जो भी खिलता है, भूत प्रेत मणि मौसन खिलता है, सब निवारण हो जाता है, सारे अच्छा हो जाता है। क्योंकि ये सारे सिद्ध होता है। जो कोई भी 5 मिनट 10 मिनट में इस मंत्र को जरिया से किसी की रोगी की भूत प्रेत इलाज कर सकते हैं, जो कोई भी साधक करना चाहते हैं। तो परंतु इसमें आपको एक व्यवस्था होता है कि एक क्रिया करते हैं तो आपको पैसा लेना नहीं होता है केवल इस क्रिया को करने के लिए। कुछ क्रिया होता है कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि एक कल्याण के लिए लिखा गया है, पैसा लुटाने के लिए नहीं लिखा गया है। तो कोई भी करना चाहते हैं, जो कोई भी पैसा लेता है ये काट नहीं करता है। हमने परीक्षित कर लिया है, देखा है। इसलिए यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते, नहीं तो नहीं है। तो इसी हिसाब से कर सकते हो। और दूसरा विधि विधान होता है कि आप यदि इसी विधि विधान के अनुसार यदि और ज़्यादा उग्र हो गया, प्रेत का उग्र उपद्रव करने लगा, तो आपको क्या करना है, गर्भ संक्रांति के दिन में कोई भी तालाब में जाना चाहिए, कोई भी नदी के जाना चाहिए, या कोई भी गंगा पानी की भी ला सकते हैं, या जमुना पानी की भी ला सकते हो, या तालाब में भी जा सकते हो। कोई भी आसपास में नदी होता है, जो स्नान करता है वही स्थान पर पानी नहीं लाना है। और जो जहाँ पे स्नान नहीं करता है, तूठ होता है, अतूठ कहा जाता है, वहाँ पे जाकर 4 कोना में एक कोने कोने होता है जो बहुत सारे क्रिया करा जाता है। वही कोना पे आपको कोई भी मिट्टी का पात्र में, या कोई भी कांसा के या पीतल का पात्र में आपको लेना है, और नाखून ना बुड़ाकर उसे एक मन में, जब पानी भर्ती करते हैं तो एक श्वास में भर्ती करना है, और आपको धीरे धीरे आना है, पीछे मुड़ना नहीं है, रख देना है, ऊंचा स्थान में रख देना है। उसी रख देने के बाद में उसी को अपनी पूजा स्थान में रहकर इसी मंत्र को आपको 1,001 बार या 1,008 बार आपको जाप कर देना है, और उसी में फूंक मार देना, अभिमंत्रित करके रखना होता है। इसी तरह क्या रखना होता है। यदि ऐसा रखने के बाद में कभी काम आना, कभी काम पड़ेगा, कोई मंत्र नहीं जानता है, यंत्र नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, तो केवल उसी को क्या करना है, उसी पानी को केवल दुर्वा के जरिया से, या कुश की है 12 अंगुल या 11 अंगुल कुश के, 11 अंगुल कुश के 3 पीस कुश या 5 पीस कुश है, 11 पीस कुश है, उसी कुश के जरिया से 5 बार या 7 बार 11 बार किस बार आपको अभिमंत्रित कर देना है। अभिमंत्रित करके उसी को पानी को दे देना चाहिए। और जो कोई भी उसी को पानी को छिड़क देगा, जिस बीमारी के ऊपर छिड़क देगा, कोई भी साधु संत बाबा ऐसे करता है, उसी पानी पर फूंक मार देता है। और तो कोई भी उसे सिद्ध करके पहले रखता है, कोई किसी को राज कहता नहीं है, जिसके कारण में कोई जान पहचानता नहीं है। उसी हिसाब से उसे सिद्ध करके रखना होता है, और उसे नाम लिख कर रखना चाहिए, ताकि आपकी भी विशेष काम में लाभ हो सकता है। कोई किसी के परिवार में भूत प्रेत मणि मसान डाकनी शाकनी के परेशान है ज़्यादा, उसी के घर में बीमार करता है, और उसके शरीर को भारीपन कर देता है, उबास आता है, बहुत बीमारी ख़त्म होने के नाम नहीं लेता है, तो उसी के लिए ये दवाई है।
अमृत की तरह दवाई है। इसी दवाई को आपको पानी पर कर कर आपको पी देना चाहिए, स्नान करना चाहिए और उसके पानी के ही औषधि के रूप में सुबह शाम लेना चाहिए। तो आपको 5 दिन या 3 दिन या 7 दिन के भीतर में काम आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जितना भी उग्र है ये मसान को शांत कर देता है, निवारण कर देता है। इसी हिसाब से कोई भी किसी के ऊपर भूत ग्रसित हो जाता है तो आपको सफेद या काले सरसों होगा तो उसी सरसों के ऊपर 3 बार अभिमंत्रित कर दे के किसी के ऊपर पे आप फेंक दो जिस बीमारी के लिए, तो उसका तुरंत हट जाता है। उसके सिवा कोई भी घर के बंधन करना है, क्लीन करना है तो इसके पानी को पहले आपने अभिमंत्रित किया पानी को उसके घर में लेना है, उसके घर के 4 तरफ में छिड़क देना है। छिड़क देने के बाद में उसके घर में जो भी प्रेत भूत प्रेत रहेगा उसका खत्म हो जाता है। रोगी को पिलाने से उसका अच्छा होता है, स्नान करने से अच्छा होता है, दवाई के स्वरूप में पानी को पिलाने से अच्छा लगता है, अच्छा भी होता है, प्रमाणित भी है। ऐसा नहीं है कि किताब के दिया हुआ मंत्र झूठा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब किताब में झूठा नहीं हो सकता, इधर उधर हो सकता। उसका विधि विधान का आपको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। कोई भी साधु संत, कोई भी ओझा होगा, कोई ज्ञानीवान होगा, कोई भी तांत्रिक होगा, उसके पास में जाकर विद्या सीखना चाहिए। ये सीखने की विद्या नहीं है, एक केवल है उसके प्रयोग विधि विधान का गुरु को कर इसी के आज्ञा में करने से काट होता है। जो गुरु की आस्था नहीं, विश्वास नहीं रखता है, लगन नहीं करता है, मंदबुद्धि होता है और तो वो कभी भी साधना में सफलता नहीं होता है। जो आस्था रखता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है तो साधना करके कुछ करना चाहते हैं तो कर सकता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो यदि आप जाप करना है तो रुद्र की माला से जाप करें, नहीं तो लाल चंदन की माला से जाप करें, अच्छा होता है। नहीं तो शमशान की मिट्टी से भी आप जाप कर सकते हो। शमशान की मिट्टी से नहीं करना चाहिए, वो अघरी पद्धति हो जाता है। हड्डी की माला से भी जाप किया जाता है, अघरी पद्धति हो जाता है। तो इसी अघरी पद्धति करने से वो उग्र हो जाता है। विभूति की लेपन करके शमशान की चिता का पास में बैठकर ऐसे करने से ऐसे तो नहीं कर सकते। केवल घर में रहकर आपने यदि करना चाहते हैं, सुख शांति सुविधा करना चाहते, किसी का कल्याण करना चाहते, हर कोई परेशान को इसी भूत प्रेत की परेशान होता है तो इसी से अच्छा हो जाता है। इसके सिवा आप भोजपत्र या तांबूल पत्र के ऊपर में इसी मंत्र को लिख कर उसी ताबीज या गंदा बनाकर उसे फूंक मार के दे देगा और उसी के पानी को पिलाने के बोलेगा रोज, तो उसका बीमारी अच्छा हो जाता है। ये गारंटी दवा होता है। यदि हमने जो भी बताया है मेरे अनुभव के हिसाब से बताया है, कोई इधर उधर के बात नहीं है, मन गढ़ा कहानी नहीं है। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ऑन लाइक एंड बेल को आप क्लिक करिए ताकि आपको और ज़्यादातर ज्ञान की प्राप्ति हो सके और विश्व के कल्याण में हो सके। यदि आप सभी को पसंद होता है, यदि कोई भी तंत्र मंत्र दीक्षा लेना है, साधना करना है तो संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आप सभी को प्रॉमिस है कि इस किताब के सार विद्या आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यदि सही से लिखा है तो सही बताएंगे, जो लिखा है उसको भी संशोधन करने की कोशिश हम करेंगे। जो सही होता है सही करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना चाहिए। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।